ये ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में तकनीकी खराबी, दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इंटरनेट की बंदिश, मुतादिद ममालिक के एयरलाइंस का निज़ाम मुतासर हो गया। मैनचेस्टर, एडिनबरा, टोक्यो, सिडनी के हवाई अड्डों पर भी परवाजों के निज़ाम में खलल। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में टेक्निकल खराबी से जर्मनी और जनूबी अफ्रीका की बैंक सर्विसेज मुश्किलात का शिकार। अमेरिकन और भारत की एयरलाइन समेत एशिया के कई ममालिक में भी इंटरनेट सर्विस मुतासर, मुतादिद बैंक और स्टॉक मार्केट्स मुतासर। माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी खराबी का एतराफ। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में तकनीकी खराबी, दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इंटरनेट की बंदिश, मुतादिद ममालिक की एयरलाइंस का निज़ाम मुतासर हो गया। मैनचेस्टर, एडिनबरा, टोक्यो, सिडनी के हवाई अड्डों पर भी परवाजों के निज़ाम में खलल। इंटरनेट की बंदिश से दुनिया भर में एयरलाइंस का निज़ाम मुतासर हुआ है। वहीं PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल और फाल है। तर्जुमान PIA के मुताबिक इंटरनेट के मुतासर होते ही फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतबादिल निज़ाम पर तब्दील कर दिया गया था और एक परवाज़ मामूली ताख़ीर का शिकार हुई। बाकी तमाम परवाज़ें और ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रहा। इंटरनेट बंदिश से दुनिया भर में एयरलाइंस का निज़ाम मुतासर, PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल और फाल। तर्जुमान PIA के मुताबिक इंटरनेट के मुतासर होते ही फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतबादिल निज़ाम पर तब्दील कर दिया गया था। मखसूस नशस्तें और PTI पर पाबंदी, नून लीग सदर मुमलिकत को एतमाद में लेगी। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम आज सदर मुमलिकत से मुलाकात करेगी। मुलाकात में अटॉर्नी जनरल सदर आसिफ जरदारी को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम आज सदर मुमलिकत से मुलाकात करेगी और मुलाकात में अटॉर्नी जनरल सदर आसिफ जरदारी को ब्रीफिंग देंगे। मखसूस नशस्तें और PTI पर पाबंदी, नून लीग सदर मुमलिकत को एतमाद में लेगी। मुस्लिम लीग की कानूनी टीम आज सदर मुमलिकत से मुलाकात करेगी। मुलाकात में अटॉर्नी जनरल सदर आसिफ जरदारी को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी शरीक होंगे। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम आज सदर मुमलिकत से मुलाकात करेगी। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, रखना डालने की कोशिश पर आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब और कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरान कुन है। अदालती फैसला अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश नहीं तो और क्या है। PTI के लिए आइन को री राइट किया गया। मुल्क मुस्तहकम होने लगता है तो किसी को तकलीफ होने लगती है। जिस शख्स को वापस लाना चाहते हैं वो मुजरिम है। फैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक होते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है। मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट कि उन जजेस ने आइन को री राइट किया है। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। जब इस मुल्क में आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है तो किसी न किसी को उसकी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फ़ैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इजलास की सदारत कर रहे हैं। एडहॉक जजेस की तकर्री से मुताल्लिक़ गौर जारी है। ज़रा के मुताबिक एडहॉक जजेस की तैनाती का फैसला ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी के लिए किया गया है। हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। जहांज़ेब बताइएगा। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़रिए सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और इस इजलास में एडहॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने के मामले के ऊपर गौर किया जा रहा है। ये जो फैसला किया गया है कि एडहॉक जजेस लाने की, इसकी पीछे वजह ये बताई गई है कि जो ज़ेर अल्तवा केसेस हैं उनमें कमी लाई जाए। इसी तनाजुर में इसी मामले को सामने रखते हुए ये इजलास तलब किया गया है और इस मामले के ऊपर जो बिलखसूस फौजदारी केसेस हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो उसी तनाजुर में
ये इजलास जारी है। तमाम इस मामले के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी एतराज़ात उनकी जानिब से उठाए गए हैं, तो अब जुडिशल कमीशन ने ही ये मामला तय करना है। जी शुक्रिया आपका जहांजेब। पीटीआई को मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने फिर सर जोड़ लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत दूसरे रोज भी इजलास। पीटीआई को मखसूस नशस्तों से मुतालिक मुशावरत जारी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ था। पीटीआई को मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने फिर सर जोड़ लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत दूसरे रोज भी इजलास हुआ। पीटीआई को मखसूस नशस्तों से मुतालिक मुशावरत जारी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी समेत दीगर हुक्काम की शिरकत। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई को मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने फिर सर जोड़ लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत दूसरे रोज भी इजलास हुआ। पीटीआई को मखसूस नशस्तों से मुतालिक मुशावरत जारी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। पीटीआई ने 38 आज़ाद अरकान के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतेहाना बैरून मुल्क हैं। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म पार्टी को मौसूल हो चुके हैं। और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने MNA के इजाफी दस्तावेजात भी साथ जमा कराए। पीटीआई ने 38 आज़ाद अरकान के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतेहाना बैरून मुल्क हैं। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म पार्टी को मौसूल हो चुके। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म आज जमा करा देंगे। तहरीक इंसाफ ने MNA के इजाफी दस्तावेजात भी साथ जमा कराए। एक बार फिर आपको बताएं कि पीटीआई ने 38 आज़ाद अरकान के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। आपको बताएं कि पीटीआई ने 38 आज़ाद अरकान के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतेहाना बैरून मुल्क हैं। तीनों के वाबस्तगी फॉर्म पार्टी को मौसूल हो चुके हैं। गुजरांवाला में सहाफ़ी तंजीम PFUJ का इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की आमद से पहले पुलिस ने होटल को घेरे में ले लिया। सहाफ़ियों का एहतजाज में GT रोड ब्लॉक कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही। पुलिस और सहाफ़ियों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। इजलास ना रोकने की यकीन दहानी पर एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे तैयब मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, अब क्या सूरत हाल है वहाँ पे? जी बिल्कुल, आज मुकामी होटल में PFUJ के एग्जेक्टिव बॉडी के इजलास का पहला रोज था। पीटीआई रहनुमा व अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इजलास में शिरकत करना थी। उमर अयूब को इजलास से रोकने के लिए पुलिस ने मुकामी होटल को घेरे में ले लिया था, जिसके बाद GUFJ के मेंबरान ने एहतजाजन में GT रोड ब्लॉक कर दिया, जिससे लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली हर किस्म की जो ट्रैफिक थी वो मुअत्तल हो गई। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी। सहाफियों ने हुकूमत और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और एहतजाज काफी देर तक जारी रहा, जिसके बाद सहाफियों और पुलिस के दरमियान जो मुज़ाकरात वो कामयाब हुए। पुलिस की जानब से PFUJ का इजलास न रोकने की यकीन दहानी कराई गई और पुलिस की यकीन दहानी पर सहाफियों ने एहतजाज खत्म कर जो है वो रोक दिया था, ट्रैफिक खोल दी। लेकिन पुलिस जो है वो अभी भी बड़ी नफरी में जो है वो मुकामी होटल के बाहर मौजूद है। कुछ देर पहले जो है वो अपोजिशन लीडर उमर अयूब है वो भी इजलास में शिरकत के लिए जो है वो होटल में पहुंच चुके हैं। इजलास जो एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो पुलिस की बड़ी नफरी है वो अभी भी जो होटल के चारों अतराफ में जो है खड़ी है। मुख्तलिफ थानों के SHO हैं, DSP है और जो कांस्टेबल हैं वो रोड पे दोनों तरफ और जो चारों तरफ है होटल उन्होंने अपने घेरे में लिया हुआ है। और जो होटल के अंदर है वो PFUJ का इजलास है वो इस वक्त जारी है। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक साबिक जस्टिस ने जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जहांसेब अब्बासी से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी जहांसेब। देखिए, जुडिशल कमीशन का इजलास इस वक्त भी जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की ज़ेर सदारत और ज़राए का ये कहना है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत की है, जबकि हमारे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि मजहर आलम मियां खेल ने इससे पहले इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी कि वो एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट आने के लिए तैयार हैं। ताहम अब अचानक इसकी क्या वजह हो सकती है, इस हवाले से जो जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर इस मामले के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, काफ़ी मुहिम भी चलाई गई, वो एक तनाजुर भी हमारे सामने मौजूद है। तो अब जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद जो हैं
उनके लाने के मामले के ऊपर क्या जुडिशल कमीशन फैसला करती है, मजीद अगर कोई एडहॉक जजेस लाए जाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होगा, वो आज के इस इजलास के बाद ही तमाम सूरत हाल वाज़ेह होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी। अभी आपको आगाह करें, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1474 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स कम होकर 80,365 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1474 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स कम होकर 80,365 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कारोबार की दुनिया से अहम खबर, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। तर्जुमा दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दूसरे ममालिक को इस पर तबसरों से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तानी अफगान हुक्काम को बनु छावनी पर हमले और अपनी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा है कि मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। तर्जुमा दफ्तर खारजा की जानिब से यह बयान सामने आया है। कहा कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है। तर्जुमा दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि दूसरे ममालिक को इस पर तबसरों से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगान हुक्काम को बनु छावनी पर हमले और अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पीपल्स बस सर्विस का कराची में 3 नए रूट शुरू करने का ऐलान। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हॉक्स बे से टावर तक रूट नंबर 13 22 जुलाई को शुरू होगा और रूट नंबर 12 में तोसी की जाएगी। रूट नंबर 12 में तोसी यूसुफ खोट से टावर तक रूट का 25 जुलाई से आगाज होगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन कहते हैं, आवाम की बिला तफरीक खिदमत हुकूमत के अज़्म का इजहार है। अहम खबर आपको दें, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एलामिया भी जारी कर दिया गया। आज दूसरा दिन था, इजलास आज भी तलब किया गया था। कल भी इजलास बुलाया गया था, लेकिन कल का इजलास बेनतीजा रहा था और आज भी कानूनी मामलात पर, कानूनी निकात पर ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करेगा और बाकायदा तौर पर इसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का फैसला सामने आया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसका एलामिया भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है। अहम फैसला था जिसमें कहा गया था कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें दी जाएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया था कि 15 दिन के अंदर लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा भी करा दी जाए। तो इलेक्शन कमीशन पर इसमें 2 अहम इजलास हुए। एक गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ जो बेनतीजा रहा था, आज भी इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करेगा, जिसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि अमल दरामद का फैसला हुआ है, एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है और बाज़ाब्ता तौर पर इसका एलामिया भी जारी कर दिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करेगा। तो ये अहम खबर इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है, भी जारी कर दिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में आज इजलास हुआ। ये दूसरा इजलास था। गुज़िश्ता रोज भी इजलास बुलाया गया था जिसमें कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई थी और आज के इस इजलास में यह अहम फैसला हुआ है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करेगा। यह अहम खबर इस्लामाबाद से। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का फैसला सामने आया है, एलामिया भी जारी कर दिया गया है। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में जो इजलास हुआ उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक फैसले पर अमल दरामद करेगा।
इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का फैसला एलामिया जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ, ये कहना है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ और इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का फैसला, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुअस्सिस मेंबरान को बेजा तनकीद का निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ और कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुअस्सिस मेंबरान को बेजा तनकीद का निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का फैसला और उसका एलामिया जारी कर दिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुअस्सिस मेंबरान को बेजा तनकीद का निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा गया कि कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़हका खेस है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था, ये कहा गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह अहम खबर, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया है और एलामिया भी जारी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को बेजा तनकीद का निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं, ये कहा गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमारी नुमाइंदा आमना अली हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। आमना, बताएगा मजीद क्या कहा गया है एलामिया में? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का जो है फैसला कर दिया है। इस हवाले से कायदा तौर पर एलामिया भी जारी हुआ है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरन इसको जो है इसकी निशानदेही की जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी लीगल टीम को जो है हिदायत इस हवाले से कर दी है और उनका मजीद ये कहना है कि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन एक सियासी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर जो तनकीद की जा रही है उसको मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इस पर भी कमीशन की जानिब से मजम्मत की गई। और इसके अलावा तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़हका खेज है, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का जारी एलामिया में। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरामद करने के हवाले से फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से कल और आज जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इससे मुताल्लिक इजलास हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला कर लिया है। ताहम इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम को उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरन उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी निशानदेही करके और मजीद इस हवाले से जो है सुप्रीम किया जाए। आपसे ये फैसला हुआ है और सही अमल दरामद होगा, एलामिया जारी कर दिया गया है। आमना अली, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.com। इसके अलावा आप हमारी फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।